of class 9th, which is lines and angles. In the last lecture, we have done 3 theorems. Now in this lecture, we will continue the ratio theorems, and the theorem number 4 is the converse of third theorem. So without taking any moments, let's start. Now I have written here theorem number 4. This is the converse of theorem third. So first read this theorem. क्या कह रहा है ये? If a transversal intersect two lines in such a way that a pair of consecutive interior angles are supplementary, then the two lines are parallel. थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है किसी दो लाइन को इस तरीके से काटता है कि एक पेयर जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का अगर वो सप्लीमेंट्री है तो वो दोनों लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे. क्या कहना चाह रहा है ये? यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं वो आप देखेंगे. कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि अगर एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है. सपोज ट्रांसवर्सल है पी ट्रांसवर्सल ए बी और सी डी को काट रहा है. कहां पे? एल और एम पे. हमने मान लिया एल और एम पे काट रहा है ये. तो अगर किसी एक साइड का कंसेक्यूटिव इंटीरियर या तो ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों होंगे, किसी एक साइड का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 है या सप्लीमेंट्री है, तो वो क्या होंगे? दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे. ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये दोनों का सम क्या है? 180 है. आप चाहें तो इधर भी मान सकते हैं ये दोनों का सम 180 होगा. क्लियर? तो हमने एंगल मान लिया. सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8. क्लियर? अब देखिए जो क्वेश्चन में बोला है यानी जो हमारा थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. पहले सबसे पहला स्टेप हमारा होता है गिवन का. गिवन में क्या लिखेंगे हम? अ ट्रांसवर्सल पी, a transversal P intersect two lines AB and CD at L and M respectively, such that angle 2 plus angle 5 is equal to is equal to 180 degree. To prove, क्या प्रूव करना है? AB is parallel to CD. ठीक है, मैंने लिख दिया जो गिवन में है कि एक ट्रांसवर्सल पी जो है वह दो लाइन ए बी और सी डी को एल और एम पे काटता है इस तरीके से कि 2 + 5 इन दोनों ये एक पेयर जो है कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो है 180 डिग्री है. तो प्रूफ करना है ए बी जो है सी डी के पैरेलल है. हमने टू प्रूफ लिख दिया. अब हमारा स्टेप स्टार्ट होता है प्रूफ का. प्रूफ क्या करेंगे हम? तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 को सप्लीमेंट्री ऑलरेडी है. हमको दिखाना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल. तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है? या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम इक्वल दिखा देंगे तो पैरेलल हो जाएगा, या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक जोन से दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, तो कोई एक काम करते हैं. तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि हमारे लिए सबसे इजी स्टेप जो होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा. कैसे? अगर ये पी लाइन है, इस पे हमने मान लिया कि एल बी एक रे जो एक्सटेंड करता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा? 180 होगा बाय लीनियर पेयर. 1 + 2 180 होगा, लेकिन हमारे पास 2 + 5 180 दिया है. इट मींस 1 + 2 = 2 + 5. 2 2 गॉन, 1 = 5. और 1 5 जब इक्वल होंगे तो कौन से एंगल्स होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. और कोई दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, देन बोथ लाइन बिकम पैरेलल. क्लियर? तो यहां देखेंगे आप, लिखेंगे यहां पे सिंस रे LB stands on line P, therefore angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री. किससे हो जाएगा? बाय लीनियर पेयर हो जाएगा ना. लीनियर पेयर से ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा?
ये एंगल आपका और ये एंगल ऐड होगा, ये 1 है और ये एंगल 2 है, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमने मान लिया 1। क्लियर। लेकिन आपके पास दिया क्या है, बट आपके पास दिया है एंगल 2 प्लस 5 180 डिग्री दिया है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो है 180 डिग्री दिया है, ऑलरेडी गिवन है ये। क्लियर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो तो जब ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, जब ये दोनों आपस में इक्वल तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5, 2 2 1, यानी एंगल 1 जो होता है वो है आपको एंगल 5 के इक्वल मिल जा रहा है। कोई डाउट? तो आपने क्या देखा, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल मिल गया। जब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल मिल गया तो आपने क्या देखा, बट these are corresponding angles। ये कौन से एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, यानी एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल, और ये कौन सा एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, यही प्रूव करना था। हमने क्या देखा, ये कौन से एंगल्स है, एंगल 1 प्लस 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 and 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम जानते हैं बट दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम ए बी जो होगा सी डी के पैरेलल होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल एक्सियोम क्या है कि अगर कोई दो लाइंस किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा काटा जाता है इस तरीके से कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे ही इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बट दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। एनी डाउट? अगर आप चाहें तो इसको यहां पे लिख सकते हैं, एज वी नो दैट इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अनदर लाइन एंड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन बोथ लाइंस आर पैरेलल। आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर? हमने देखा यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थर्ड। तो थर्ड क्या था कि किसी भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है कि एक पेयर जो है कोई भी एक पेयर कंसेक्यूटिव एंगल्स का सप्लीमेंट्री है तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कन्वर्स भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको आइए हम देखते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी हियर अनदर थ्योरम। दिस इज थ्योरम नंबर 5। ये थ्योरम क्या कह रहा है, आइए पहले इसको देखते हैं। थ्योरम ये है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कोई दो पैरेलल लाइन है जो किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ट्रांसवर्सल द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जब इंटरसेक्ट किए जाएंगे पैरेलल लाइंस तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। उस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर जो होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। ये कैसे संभव हो सकता है, पहले एक डायग्राम को हम देखते हैं, फिर इस पे सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आइए पहले देखते हैं इसको। क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं। वेरी गुड, मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। दीज आर टू पैरेलल लाइंस। हैव एनी डाउट? अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। आई हैव ड्रॉन अनदर ट्रांसवर्सल ऑफ इट। अब ये ट्रांसवर्सल, सपोज ये ट्रांसवर्सल पी है जो एल और एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एनी डाउट? अब इसमें बोल रहा है कि कोई भी एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पैरेलल है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एक ये बनेगा और एक ये बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, सपोज इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया और इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टर का मतलब था दो अलग अलग, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दो पार्ट आपस में इक्वल, ये दो पार्ट आपस में इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसका नाम दे दिया, इसको बोल दिया LM और इसको बोल दिया, सॉरी M तो ऑलरेडी है, ये X दे दिया हमने और इसको हमने दे दिया Y, LX और MY। क्लियर?
LX is the bisector of angle ALM and MY is the bisector of LMD. हमें प्रूफ करना है LX is parallel to MY. पहले जो है हम उसको लिख देते हैं as it is. लिखते हैं AB parallel CD and a transversal P intersect AB and CD at point L and M respectively. ठीक है, where LX is the LX and MY are the bisectors of angle ALM and angle LMD respectively. क्लियर? ये जो LX और MY जो है ALM और LMD के बाइसेक्टर्स है. अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है LX इज पैरेलल टू MY. कोई डाउट? प्रूफ पे आते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, तो सिंस एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल LMD. क्यों भैया? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. क्लियर? तो जब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल की इक्वल है, इसका हाफ जो इसके हाफ की इक्वल होगा. सो हाफ एंगल ALM जो होगा वो हाफ एंगल LMD की इक्वल होगा. कोई डाउट? यानी अगर कहने का मतलब ये हुआ कि 8 जो है 4 + 4 की इक्वल है, तो इसका हाफ जो होगा इसके हाफ की इक्वल होगा. बात आ रही समझ में? या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर 10 जो है 10 की इक्वल है, तो 10 का हाफ जो होगा 10 के हाफ की इक्वल होगा. इन बोथ वे हमको कंसेप्ट समझना है. तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल, तो इसका हाफ जो होगा इसके हाफ की इक्वल होगा. कोई डाउट नहीं. तो हमने क्या लिख दिया? हाफ ALM इज इक्वल टू हाफ LMD. एंगल LMD है. अब देखिए यहाँ पे हाफ ALM को ऐसे लिखते हैं, यानी ALM का मतलब ये हुआ कि ये डिवाइड जब कर रहा है तो ये ALX जो होगा XLM की इक्वल हो जाएगा. यानी ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा. ये जैसे डिवाइड कर रहा है तो ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब इसका हाफ का इस वाले एंगल का हाफ, जब हमने इस वाले एंगल का हाफ किया तो हम ये दोनों आपस में इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं हाफ एंगल ALM जो होगा हाफ ये XLM हो जाएगा. हमने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल हाफ एंगल ALM को लिखा जा सकता है एंगल XLM. अब यहाँ पे हाफ एंगल LMD को लिखा जा सकता है LMY. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. XLM जो होगा वो एंगल LMY की इक्वल हो गया. इज इट क्लियर? तो जब ये इक्वल मिल रहा है तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया. इसको एक ट्रांसवर्सल LM काट रहा है पॉइंट L और M पे. तो क्या हो रहा है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो रहा है. लेकिन यहाँ पे नाउ लाइन XL and MY are intersected by another line LM at points L and M respectively. ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम such that नहीं, where हमने क्या लाया यहाँ पे
एक्स एल एम जो है एल एम वाई के बराबर है, वेयर अ पेयर ऑफ, ये कौन सा एंगल है, एक्स एल एम और एल एम वाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे ही किसी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटे, कोई लाइन काटेगा और एक पेयर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का इक्वल हो जाएगा, तो वो लाइंस आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर एक्सएल इज पैरेलल टू एम वाई, और यही हमें प्रूव करना था। एक्सएल या एक्सएल बोलिए, एलएक्स बोलिए, एलएक्स इज पैरेलल टू एम वाई या एक्सएल इज पैरेलल टू एम वाई। तो हमने क्या देखा यहां पे, इसको एलएक्स ही करिए, सही रहेगा, अरे एम वाई। तो हमने क्या देखा यहां पे कि किसी दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काटता है और उसमें किसी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, ये प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं था, जो था थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंडेंट था। तो हमने सिंपल प्रोसेस अप्लाई किया। हमने क्या देखा कि सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल देखा, चूंकि ऑलरेडी पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, इसका हाफ किया तो भी हाफ इक्वल होंगे, तो हाफ एंगल्स को हमने ये दोनों एंगल्स पे कन्वर्ट कर दिया और ये दोनों एंगल्स आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिले। और किसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला लाइन क्या होता है, अगर वो एंगल्स इक्वल दिखाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा थ्योरम नंबर 5। आइए थ्योरम नंबर 6 को देखते हैं। आइए इसको देखते हैं, ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल थ्योरम है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग स्किल यूज करेंगे और आप इसको अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले वाला, इस जस्ट पहले वाला थ्योरम नंबर 5 को हमने वेरीफाई किया, वैसे ही थ्योरम नंबर 6 होगा, थोड़ा सा चेंजेज होगा और आप वेरीफाई कर पाएंगे। क्लियर? आइए देखते हैं पहले थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम ये है, if two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisectors of any pair of corresponding angles are parallel। कह रहा है ये कि दो पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज ये AB एंड CD आर टू पैरेलल लाइंस, इसको एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, मान लेते ट्रांसवर्सल P है जो L और M पे काट रहा है, कोई डाउट? अब बोल रहा है इसमें किसी भी एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए हैं, यानी मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे, एक ये और एक ये हुआ, या फिर एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, ये वाला। तो किसी एक पेयर के बाइसेक्टर्स को हमने ड्रॉ कर लिया, तो हमने ड्रॉ कर लिया ये और ये बाइसेक्टर्स है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। हमने मान लिया ये LX है और ये MY है, LX and MY is the bisector of angle PLB और एंगल LMD बाइसेक्टर्स है। तो प्रूफ करना है LX is parallel to MY, जैसा है पहले वैसे लिखते हैं। पहला स्टेप आता है आपका गिवन हमने क्या लिखा, AB parallel to CD and a transversal P intersect lines AB and CD at point L and M respectively, ठीक है। L और M पे काटता है, तो हमें क्या करना है, where LX and MY are the bisectors of angle PLB and angle LMD, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें यही करना है, LX जो है वह MY के पैरेलल है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, टू प्रूफ LX इज पैरेलल टू MY। कोई डाउट? अब हम सिंपली प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने करस्पॉन्डिंग
जस्ट इससे पहले वाले में देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए थे, उसको पैरेलल हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिया था तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को वेरीफाई करके उसको पैरेलल प्रूव कर दिया। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया गया तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को वेरीफाई करके प्रूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये लाइन पैरेलल कब हो सकता है, जब इसमें भी देखिए यहाँ पे अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाए तो LX और MY एक लाइन मिलेगा जिसमें LM इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, L और M पे, जिससे कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑटोमेटिक LX और MY पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, सिंस AB पैरेलल टू CD therefore angle PLB will be equal to angle LMD by corresponding angles। ठीक है, हमने क्या कर दिया, जैसे AB और CD पैरेलल हुआ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब जैसा हमने पहला थ्योरम देखा था, इसका भी हाफ करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी हाफ ऑफ एंगल PLB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल LMD। और हाफ ऑफ एंगल PLB को, इसके हाफ को, इस वाले एंगल के हाफ को हम क्या लिखते हैं, ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया तो हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल PLX। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल PLX। और हाफ एंगल LMD को क्या लिख सकते हैं, LMD को लिख सकते हैं LMY। हम लिख दिया एंगल LMY। और ये कौन सा एंगल है, बट these are corresponding, ये कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। नाउ लाइंस LX and MY are intersected by LM at points L and M respectively, where corresponding angles angle PLX and LMY angle LMY are parallel, therefore LM are equal, therefore LX जो होगा MY के पैरेलल हो जाएगा। और ये में प्रूफ करना था, हमने क्या देखा यहाँ पे कि AB और CD क्या है, दो पैरेलल लाइन है, इसका एक ट्रांसवर्सल P है जिसमें दो करस्पॉन्डिंग, जो एक पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए गए। हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल है। हमने एज इट इज प्रूफ किया, जो जैसा कि हमने पिछला वाला थ्योरम प्रूफ किया था, थ्योरम नंबर 5, उसी के बेस पे ये भी था। उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स दिए गए थे, इसमें एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्रोसेस रहा है, हमको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस थ्योरम में कहीं भी कोई भी डाउट आपको लगा हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछें, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो इस लेक्चर में हमने 3 थ्योरम को कवर किया, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए थ्योरम्स के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक आप इस लेक्चर्स को अच्छे से देखें, इसका नोट्स तैयार करें, और इसमें कोई भी डाउट्स हो फिर मैं बोल रहा हूं कि आप जाकर कमेंट्स करें और उसको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करें। एक और मैं नोटिस देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और कोई भी किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर्स में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अपना ख्याल रखें। गुड बाय।